लालची साधु की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराइयों में बसा एक शांत सा गांव था, शिवपुर। चारों ओर हरियाली, बहती नदी और मंदिरों की घंटियां। गांव छोटा था पर लोगों के दिल बड़े थे। इसी गांव के बाहर एक पुराना आश्रम था। आश्रम में रहते थे साधु आनंदगिरी। सफेद दाढ़ी, केसरिया वस्त्र, माथे पर चंदन का टीका और आवाज इतनी मीठी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे। कोई बीमार पड़ता, साधु जी के पास जाता। किसी की फसल खराब होती, साधु जी से आशीर्वाद लेता। यहाँ तक कि शादी ब्याह से पहले भी लोग उनसे पूछे बिना आगे नहीं बढ़ते। सबको लगता था साधु आनंदगिरी साक्षात भगवान है, लेकिन सच्चाई वो किसी को नहीं पता थी। आश्रम के भीतर का सच। आश्रम के बाहर साधु जी उपदेश देते थे, मोह त्यागो, धन से दूर रहो, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। पर आश्रम के अंदर लकड़ी के फर्श के नीचे मिट्टी के घड़ों में सोने चांदी के सिक्के, गहने और नोटों की गड्डियां छुपी थीं। रात के सन्नाटे में वो दीपक जलाकर उन घड़ों को खोलते और एक एक सिक्के गिनते। उनकी आंखों में शांति नहीं, लालच की चमक होती। वो सोचते, बस थोड़ा और, फिर सब छोड़ दूंगा। पर थोड़ा और कभी पूरा नहीं होता। गरीब विधवा की परीक्षा। एक दिन गांव की एक गरीब विधवा राधा आश्रम आई। फटे कपड़े, आंखों में आंसू और गोद में बीमार बच्चा। वो रोते हुए बोली, बाबा, मेरा बेटे बहुत बीमार है, इलाज के पैसे नहीं हैं, बस आशीर्वाद दे दो। साधु आनंदगिरी ने आंखें मूंद लीं। थोड़ी देर बाद बोले, बेटी, भगवान परीक्षा लेते हैं, तुम्हें पहले दान करना होगा, तभी कृपा होगी। राधा ने कांपते हाथों से अपनी आखिरी चांदी की पायल उतारी और साधु के चरणों में रख दी। साधु जी ने पायल उठा ली, आशीर्वाद दिया और राधा को लौटा दिया। कुछ ही दिनों बाद राधा का बच्चा मर गया। गांव में मातम छा गया, पर साधु के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। शिष्य की आंखें खुलती हैं। आश्रम में एक युवा शिष्य रहता था, माधव। वो साधु जी की सेवा करता, उनके चरण दबाता और उनके हर वचन को सच मानता था। पर उस रात माधव ने सब देख लिया। आधी रात को साधु जी सिक्के गिन रहे थे, उनके चेहरे पर वही लालच। माधव का दिल कांप गया। उसने सोचा, अगर यही साधु हैं तो भगवान कैसे होंगे। उस रात माधव सो नहीं पाया। कुछ समय बाद राजा धर्मपाल ने घोषणा करवाई, जो सच्चा साधु होगा वही इस राज्य का राजगुरु बनेगा। साधु आनंदगिरी बहुत खुश हुए। राजगुरु बनने का मतलब सम्मान, शक्ति और अपार धन। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब तो जीवन सफल हो जाएगा। राजा ने साधुओं की परीक्षा रखी। हर साधु को एक थैला दिया गया और कहा गया, इसमें जो चाहो रख लो। 3 दिन जंगल में रहो, चौथे दिन वापस आओ। साधु आनंदगिरी ने थैले में चुपके से सोने के सिक्के भर लिए। 3 दिन जंगल में भूख, प्यास और डर। दूसरे साधु भूखे रहे पर संतोष में थे। तीसरे दिन जंगल में आग लग गई। भागते समय साधु आनंदगिरी का थैला बहुत भारी हो गया। वह गिर पड़े। आग पास आ रही थी। राजा के सिपाही चिल्लाए, थैला छोड़ो, जान बचाओ। पर साधु आनंदगिरी चिल्लाए, नहीं, यह मेरा है, ये सब मैंने कमाया है। और उसी आग में उनका अंत हो गया। सच का उजाला। अगले दिन जब आश्रम की खुदाई हुई तो घड़े निकले, सोना, चांदी, धन। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। राजा ने कहा, धर्म कपड़ों में नहीं, कर्मों में होता है, और लालच सबसे बड़ा पाप है। माधव ने आश्रम छोड़ दिया। वह गांव-गांव जाकर निस्वार्थ सेवा करने लगा। आज भी लोग कहते हैं, साधु वो नहीं जो त्याग की बातें करे, साधु वो है जो लालच से ऊपर उठ जाए। कहानी की सीख। लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। धर्म दिखावे से नहीं, कर्म से पहचाना जाता है। जो धन के पीछे भागता है वो शांति खो देता है।